हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारूपेन एकेडमी में। जो आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, जो कि मैं इस वीडियो में मैथमेटिक्स का एक सीरीज लेके आया हूँ। हर एक चैप्टर का मैं आपको दूंगा 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है बच्चा, वो चैप्टर हमने लिया है वो है 3 से, जो कि हम लोग का है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हम आपको देंगे 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चे, लिखा है यहाँ पे, इफ वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1 by 2. If we only add 1 to the denominator, what is the fractions? तो फ्रैक्शंस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है। ठीक है बच्चा, तो आपको क्या करना होगा, इसको ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा कि किस टाइप के और किस तरीके से इसको बनाना है। सबसे पहली बात ये, अगर मैं इसको ये मान के चलूं, लेट करके देखो बच्चा, इसको हम सबसे पहले मान लेते हैं, लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करेंगे क्योंकि फ्रैक्शंस को बोला गया हम लोग को बताने के लिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को अगर मान लिया जाए x एंड y, ठीक है, ध्यान सुनना है, इस टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मान लिया बच्चा, जो बोला गया यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और एक जो सबट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में, अगर वो फ्रैक्शन रिड्यूस होके कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। फिर वही बात बोला गया 1/2 जब होता है, जब आप डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हो, तो बताना ये है आपको इस क्वेश्चंस में तो फ्रैक्शंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होना चाहिए फ्रैक्शंस में होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो मैंने क्या किया, इसमें न्यूमरेटर को मान लिया x और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, y। इसका मतलब ये बचा यहाँ पे, ये जो फ्रैक्शंस होगा, तो अब फ्रैक्शंस कितना हो जाएगा, x/y होगा। फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्वेश्चंस के हिसाब से आओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप आते हैं, क्वेश्चन समझते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर आपने क्या माना, x, तो इसमें x में क्या करो, +1 जोड़ दो। ठीक है, और बोला गया एंड सबट्रैक्ट 1 कर देना है डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर कितना माने हैं आप, y, तो y में से -1 कर लो, और लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। वैसे -1 फ्रैक्शंस के हिसाब से होगा, लेकिन इक्वल्स टू यहाँ पे चला जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस फॉर्म कर लेते हैं। तो x+1 इक्वल्स टू y-1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x - y इक्वल्स टू -1, ये +1 है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, तो x - y इक्वल्स हो जाएगा -2। तो आप इसको मान के चलो फर्स्ट इक्वेशंस। ठीक है बच्चा, इसको आप क्या मान के चलो, फर्स्ट इक्वेशंस। ठीक है, अब उसके बाद देखो, आप इधर से आप इधर आ जाओ। अब वहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक बोला गया रिड्यूस बिकम्स टू 1। अब आगे बोला गया इट बिकम 1/2 कब होगा, इट become 1/2 if we only add 1 to the denominator। मतलब सिर्फ बोला गया यहाँ पे आपको 1 ऐड करना, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए, उसके बाद आगे होना चाहिए it become 1/2 if we only add 1 to the denominator। मुझे सिर्फ बोला गया, अब अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ हम एक ऐड करते हैं, एंड यहाँ पे यूज कर लो, और फ्रैक्शन है आपका x/y, तो y में बोला गया सिर्फ डिनोमिनेटर में बोला गया एक ऐड करना है, तो उसके हिसाब से फ्रैक्शन जो बन जाता है वो 1/2 बना था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए बच्चा, यहाँ पे 2x इक्वल हो जाएगा y+1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x ये y में है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -y इक्वल हो जाएगा 1। ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे है। अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से लेकर अगर बात करें बच्चा, तो क्या होने वाला है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शंस कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शंस करने से इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से बना देता हूं, वैसे आप इसको सब्स्टिट्यूशन से हो, एलिमिनेशन से हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हो, आप लोग को आता होगा। मैं तो यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ आपको समझाने का कोशिश भी कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में किसी तरीके से दिक्कत ना हो।
तो सब्ट्रैक्शंस कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस को। आप जैसे ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चा, तो यहाँ पे देखो 2x, पहले तो देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल्स टू यहाँ पे है आपका -2 और यहाँ पे हो जाएगा 2x अब माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब जब सब्ट्रैक्ट कर रहे बच्चा, तो ये जो नीचे वाला इक्वेशन है उसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो ये माइनस और प्लस अब हो जाएगा कैंसिल। अब ये x में से अगर मान लीजिए -2x अगर माइनस करते तो -x हो जाएगा और यहाँ पे -1 और माइनस कितना है 2, तो कितना हो जाएगा -3। इससे x कैंसिल कर लो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो x का तो 3 आ गया, लेकिन आपको फ्रैक्शंस निकालने हैं, उसके लिए आपको x और y चाहिए ही चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करो बच्चा, आप y निकालो। तो y निकालने के लिए या तो फर्स्ट इक्वेशन पे या तो सेकंड इक्वेशन पे वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं नाउ पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशंस फर्स्ट। चलो इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। x वाले यहाँ पे 3 है, माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और ये 3 है उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -3, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए बच्चा, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, तो माइनस तो वैसे है ही है तो कैंसिल कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे -y इक्वल्स टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पे ये 5 निकल के आ गया बच्चा, देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन निकाला, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन, और जैसे मैंने यहाँ पे x का और y का निकाल लिया, तब आपको क्या करना है, फ्रैक्शंस पता करना था। तब यहाँ पे लिख दो फ्रैक्शंस, आपको पूछ रहा था फ्रैक्शंस क्या होना चाहिए, तो फ्रैक्शंस जो हो जाएगा बच्चा, जैसे फ्रैक्शंस हम लोगों ने क्या माना था x अपॉन y, तो x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू कितना है 5। तो यही रहा आपका आंसर फ्रैक्शंस का, ठीक है। फ्रैक्शंस टाइप क्वेश्चंस आपको बनाने ही बनाने, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशंस में आया है, ठीक है। इसीलिए आपको फ्रैक्शंस टाइप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे भी सेकंड नंबर अगर देखा जाए तो फ्रैक्शंस टाइप ही मैंने लिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। बोला गया पे द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शंस इज 18। सेम सिचुएशंस यहाँ भी क्वेश्चंस के होने वाला है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चा। यहाँ पे लिख लो लेट न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर b, चलो x एंड y। पहला केस में b नहीं लिखे थे, आप लिख सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट केस में भी मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने लिखा था, न्यूमरेटर को मैंने x माना था और डिनोमिनेटर को y, वहां पे मैंने यही लेके चला था। अब यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से बच्चा फ्रैक्शंस क्या बनेगा, फ्रैक्शंस यहाँ पे क्या बनेगा, इसके हिसाब से फ्रैक्शंस जैसे x और y होना चाहिए, x अपॉन क्या हो जाना चाहिए y, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रैक्शंस की बात करनी है, जबकि न्यूमरेटर आपका x है और डिनोमिनेटर का y है, तो फ्रैक्शन x अपॉन y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में लिखा हुआ है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर आपने क्या माना x, तो यहाँ पे हो जाएगा x और डिनोमिनेटर क्या है y। अब इसके सम बोला गया कितना है, तो बोला गया 18। तो चलो इसको 18 यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं और इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एंड आप क्वेश्चंस के हिसाब से आगे देखते हैं। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, तो बोला कि यहाँ पे डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दो। तो फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर क्या आपका y, तो y में अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, कितना बोला गया इंक्रीज करने के लिए 2, तो +2 कर लेंगे इक्वल्स टू, और उसके बाद इंक्रीज कर लेना है, इंक्रीज बाय 2, द फ्रैक्शंस रिड्यूसेस टू 1/3। जैसे यहाँ पे 2 बढ़ा लिया जाता है तो फ्रैक्शन जो है ना 1/3 हो जाता है, 1/3 घट के हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल्स टू y, अब प्लस में हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल्स टू 2। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो दिया गया है वह आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 18 है, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या निकल कर आ गया 3x
माइनस वाई इक्वल्स टू 2। जैसे इसको ऐड करेंगे, देखो बच्चा, ये प्लस में ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और यहाँ पे 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 20 होगा कि नहीं होगा, 20 हो जाएगा। अब देखो, अब ये 4 से इसको अगर कैंसिल करोगे तो x वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 5। x वैल्यू कितना निकल के आ गया, 5। नाउ आपको क्या करना है, अब आपको पुट करने हैं क्या, पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशंस। इन इक्वेशंस चलो फर्स्ट स्टेप पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशंस यहाँ भी लिखा ही है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 18। तो देखो, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर रखते हो 5, अब प्लस यहाँ पे लेके चलते हो y, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा बच्चा, 18 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 13। और आपसे पूछ रहा था फ्रैक्शंस कितना होगा, तो फ्रैक्शंस आपको समझ में आ ही गया होगा। फ्रैक्शन x अपॉन y की बात चल रहा है, तो यहाँ फ्रैक्शंस अब कितना हो जाएगा। सो फ्रैक्शंस अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हो, देयरफॉर जो फ्रैक्शंस होगा वो फ्रैक्शंस हो जाएगा आपका x बाय y था, x बाय y। तो x आपने कितना निकाला 5, तो ऊपर में हो जाएगा 5, और y कितना आपका 13, तो यहाँ हो जाएगा 13। यही होगा आपका आंसर, ठीक है। तो सबसे मेन बात है क्वेश्चंस पे ध्यान देने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दो, ऐड कर दो। मैंने ऐड कर लिया। फिर बोला कि यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर लेते हो 2, तो मैंने डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर लिया। अब बोला गया द फ्रैक्शंस रिड्यूसेस टू 1/3, तो ये जो फ्रैक्शंस बनेगा -1/3 ही होगा। जैसे x अपॉन y प्लस 2 -1/3 होगा, लेकिन जब उतना से घटा के इक्वेशंस फॉर्म में लेके चले जाएंगे तो उधर चला जाएगा, माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशंस बन जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को आपको सॉल्व करने के लिए आ रहा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चंस बोला गया डिटरमाइन द ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे आपको 3 इक्वेशंस दिया हुआ है, 3 इक्वेशंस आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब ये तीनों इक्वेशंस में हम लोग को जो देखो, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ, जब भी अगर आप ग्राफ अगर बनाते हो लीनियर इक्वेशंस का, तो आपको टेबल फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें टेबल फॉर्म कर लेते हैं। इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको टेबल की जरूरत होगा। तो चलिए यहाँ पे टेबल नंबर 1, इसके लिए आपको पहले इक्वेशन देखो क्या लिखा हुआ है। कम से कम 3 आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा, 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 18। तो मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ x और y का, ठीक है। तो कम से कम 3 इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट निकालने पड़ते हैं। तो चलो 3 निकालेंगे यहाँ पे। ये हुआ फर्स्ट टेबल के लिए। अब टेबल नंबर 2, इसके लिए इक्वेशंस आपका क्या दिया हुआ है, 5y माइनस एक्स इक्वल्स टू 14, ठीक है। अब ये टेबल नंबर 2 है, ये टेबल नंबर 1 हुआ। इसके लिए भी आपको x बाय y इस तरीके से निकालो। फिर यहाँ पे 3 को कम से कम कोऑर्डिनेट्स आप आराम से निकाल लो, ठीक है। फिर यहाँ पे टेबल नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया हुआ है, तो y माइनस 2x इक्वल्स टू 1, ठीक है। टेबल नंबर 3 हुआ। अब यहाँ पे भी क्या करो, टेबल निकालो, मतलब कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने पड़ेंगे, तभी तो आप इसको जो है ना ग्राफ पे बता सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया, 3 इक्वेशंस के लिए। अब एक एक करके आपको वैल्यू लेना है, उस पर पुट करना है। देखो बच्चे, इससे 2 फायदा होगा। फायदा नंबर एक, जैसे आपको ग्राफिकल भी समझ में आ जाएगा, और दूसरी बात यहाँ पे इसके एरिया भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं अगर दिया रहता तो। लेकिन इस क्वेश्चन से बोला गया है इसके जो भी होगा ग्राफिकल आप बनाना है, और उसके बाद इसके वर्टेक्स बनाना। आप देखो यहाँ पे 3 अगर दिया हुआ इक्वेशन है, इसका मतलब ये हुआ 3 लाइन जो है एक ही ग्राफ पे हमको देखने को मिलेगा। अब तीनों लाइन जहां पे भी इंटरसेक्शंस करता होगा, वहीं से मुझे पता करना होगा उसका वर्टेक्स क्या होगा, अगर कोई ट्रायंगल बना रहा होता है तो, ठीक है। तो पहले तो आपको इसको भरना पड़ेगा टेबल को वैल्यू लेके। तो यहाँ पे क्या किया जाए, अगर मान के चलिए अगर आप x वैल्यू अगर 0 लेते हो, ठीक है, आप फर्स्ट इक्वेशन के लिए देख रहे हो, अगर कैलकुलेशन अगर गलती हुआ तो सब कुछ गलती हो सकता है। 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 18, मैं यहाँ पे रफ कर करके 18 नहीं है 8, अगर आपने यहाँ पे x वैल्यू अगर 0 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 8। अब जैसे 2y इक्वल्स टू यहाँ पे अगर 8 हुआ, इसको आप कैंसिल करते हो, ये -0 है तो 0 तो प्लस माइनस कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से और एक वैल्यू आप ले सकते हो। चलो यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप लेते हो 2, मान के चलिए अगर x वैल्यू लेते हैं 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 8। तब यहाँ पे 2y इक्वल्स टू 8, और ये माइनस में उस तरफ चला जाएगा तो +2, तो मतलब ये 10 इक्वल्स टू 2y।
इसको कटा देंगे तो y की वैल्यू कितना आ जा रहा है 5, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मान के चलिए अगर x वैल्यू हम लेते हैं 4, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आप x का वैल्यू लो पहले या y के वैल्यू लो। अगर आप x का वैल्यू लेते हो तो y का निकल का आएगा, y का लेते हो तो x का निकल का आ जाएगा। तो 2y इक्वल टू यहाँ पे 8, ये माइनस है उस तरफ चला जाएगा तो +4, यहाँ पे 8 प्लस हो जाएगा 12, 8 + 4 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इसको कैंसिल कर लिया जाए तो y की वैल्यू कितना निकल का आ रहा है 6। तो आपने लिया x वैल्यू 4, x की वैल्यू लिया 4, तो आपका y का निकल का आ जा रहा है 6, ठीक है। तो आपने फर्स्ट टेबल यहाँ पे बना लिया। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड टेबल के लिए। सेकेंड टेबल के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5y माइनस x इक्वल्स टू 14। तो यहाँ पे ऐसा क्या किया जाए, तो चलो भाई इसको ऐसे करते हैं हम लोग 5y इक्वल्स टू नहीं -1, मतलब सिर्फ x वैल्यू 1 लेते हैं। अगर x वैल्यू यहाँ पे अगर 1 लिए तो x जगह पर आ जाएगा 1, यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो 5y इक्वल्स टू 14, ये माइनस में उस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा 15, और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब y की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लेते हो कितना, ऐसा नंबर लेना है जो फ्रैक्शंस में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप कितना लेते हो, अगर 2 लेते हो माइनस में तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लेते हो -6, चलो -6 ना, तो -2 अगर भी लेते हैं तभी डिवाइड नहीं होगा, मतलब 6 ले लेते हैं। x का वैल्यू कितना ले लेते हैं 6। अगर x का वैल्यू आप लेते हो 6, देखो क्या होता है, तो y 5y यहाँ पे 6 इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। तो 5y इक्वल्स टू 14, ये माइनस में है उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 5y इक्वल्स टू हो जाएगा 20, इसको कटा दो तो y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 4, है ना। देखिए 14 है, हम इसीलिए 6 लिए हैं ताकि मेरा नंबर कंप्लीट बन जाना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शंस में नहीं रहना चाहिए। 14 तो है, माइनस है उधर लेके चलेंगे प्लस हो जाएगा, 14 + 6 होता है 20, 20 का 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 4। तो आपने x वैल्यू लिया 6, तो हो जाएगा y का 4, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कोई और नंबर है तो माइनस अगर 2 लेते माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब प्लस अगर उधर जाकर 2 माइनस करते तो हो जाएगा आपका 12। तो ऐसा करते हैं हम लोग लेते हैं यहाँ पे -5, ठीक है। अच्छा -5 लेंगे तो उधर जाकर हो जाएगा +5, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अब मुझे लेना है यहाँ पे -4। चलो देखते हैं 5y -4 अगर लेते हैं तो देखते हैं क्या होने वाला है। 5y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 14, तो 5y इक्वल्स टू 14, ये प्लस में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10, कटा देंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 2, मतलब साफ है यहाँ पे x की वैल्यू आपने लिया -4, तो यहाँ पे y का आ गया 2। चलो यहाँ पे टेबल ये भी कंप्लीट हो गया। अगर देखिए कैलकुलेशंस में अगर कहीं भी अगर गलती होगा ना तो 100% से आंसर जो है ना वो भी गलत निकल कर आ ही जाएगा ग्राफिकली में। चलिए इक्वेशन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ y -2x इक्वल्स टू 1। इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो क्या होने वाला है 2 × 0 इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू, ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 यहाँ पे है तो कोई बात नहीं, ये -0 है तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। जैसे इसको आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, और नेगेटिव तो 0 होता नहीं है, ठीक है, तो y वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अगर आप ये लेते हो x तो हो जाता है, सॉरी ये आप लेते हो यहाँ पे क्या चीज 0, तो यहाँ पे हो जाता है आपका 1, ठीक है। चलो इसी तरीके से यहाँ पे और भी देख लेते हैं क्या यहाँ पे आ सकता है। तो बहुत सिंपल है लगता है, -2 इसको अगर आप मान लो 1 लेते हो तो क्या होने वाला है, यहाँ पे -2 इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू हो जाएगा, अब देखो 1 ये -2 है उधर जाके क्या कर दो +2, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो आपने लिया x वैल्यू 1, ये लिया 1, तो यहाँ पे निकल कर आ गया 3, ठीक है। -2 तो होबे करेगा, -2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये तो बहुत सिंपल से चल ही जाएगा, y इक्वल्स टू यहाँ पे मान लीजिए आपने 2 लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y -4 इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू हो जाएगा 1, और ये -4 है उधर जाकर हो जाएगा +4, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 5, ठीक है। आपने x वैल्यू कितना लिया 2, तो y की वैल्यू कितना निकल के आ गया 5। तो देखो बच्चा यहाँ पे मैंने सारे टेबल्स यहाँ पे रफली बना के हमने भर दिया है, लेकिन क्या करना होगा आपको एक एक करके सॉल्व करके दिखाना होगा, ठीक है, ठीक है। जगह कम होने की वजह से इसको हम इरेज कर लिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे करने वाला हूँ प्लॉटिंग,
तो उसके लिए यहाँ पे मुझे एक कार्टेशियन प्लेन लेना पड़ेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो, कार्टेशियन प्लेन लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ऑरिजिन्स। ये होता है हम लोग का एक्स प्राइम, नेगेटिव वाले होते हैं, इसको बोलते हैं एक्सी बोलते हैं, जो कि पॉजिटिव होता है। ये होता है हम लोग का नेगेटिव होता है, और ये होता है हम लोग का पॉजिटिव। ठीक है, जो कि आप लोग को मालूम है अच्छे तरीके से। अब देखो, पहले आप आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा कहाँ तक, x का वैल्यू देखो पॉजिटिव में सबसे ज्यादा कहाँ तक जा रहा है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें, तो x सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है, 6 तक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कट जो लगाने 6 तक लगाने, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, मान के चलो इतना डिस्टेंस पे लिए हैं, थोड़ा बहुत इधर हो सकता है। अब यहाँ पे नेगेटिव अगर x का बात करें तो -4 तक जा रहा है, ये नेगेटिव होता है, तो -1 -2 -3, ठीक है, -4 -5 तक मैंने ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आप देखते हैं y पॉजिटिव कहाँ तक गया है, तो y देखते हैं पॉजिटिव 6 तक है। इसमें भी अगर देखा है तो सबसे हाईएस्ट है ना, y 6 तक गया, तो ये है y एक्सिस, यहाँ पे 6 तक लेके जाओ। ये थोड़ा सा लग रहा है थोड़ा ज्यादा इधर गैपिंग हो, 1 2 3 4 5 और ये 6 पॉजिटिव तक हो गया। अब यहाँ पे सारे नंबर हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन y एक्सिस का नहीं हो, y कहीं पे नेगेटिव है, y कहीं पे नेगेटिव नजर आ रहा है, नहीं नजर आए, तो हमको यहाँ पे प्लॉटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव y वाले, y तो आइए नेगेटिव, तो क्या लिखे। अब बोला यहाँ पे अगर x 0 है तो y 4 होना चाहिए, x 0 है तो y कितना होना चाहिए, 4। इसका मतलब ये हुआ ये यहाँ पर रहेगा। ठीक है, फिर बोला गया x2 होना चाहिए, x2 है तो y बोला गया 5 होना चाहिए, तो चलो यहाँ पे है। फिर बोला गया x4 होना चाहिए, x अगर 4 है तो y होना चाहिए 6, तो यहाँ पे है। ठीक है, पहला मैंने प्लॉटिंग कर दिया जैसे आप देख रहे हो। अगर मैं इसको इस तरीके से, अगर मान लीजिए जो लाइनिंग दिया गया है उसको इसके हिसाब से अगर चलते हैं तो देखते हैं इसका अलाइन कर रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे सीधा आप ऐसे करके लेके चलो, सीधा ऐसे करके, ठीक है, सीधा चला गया। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड क्या बोला गया बच्चा, x वैल्यू कितना है 1, तो x1, y कितना बोला गया 3, तो यहाँ पे लगभग में हो जाएगा। उसके बाद बोला गया यहाँ पे x6 है, x यहाँ पे कितना है 6, x6 हो गया यहाँ पे, और y बोला गया 4, मतलब 6 के सामने और 4 के सामने लगभग में यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, फिर बोला गया यहाँ पे x कितना है -4, तो x हो गया ये -4, और y बोला गया है 2, तो मतलब यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, लगभग में यहाँ पे होने चाहिए। अब इसको भी अगर आप लाइन खींचते हो तो देखो क्या निकल कर आ रहा है, तो लगभग में ये लाइन ऐसे करके जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर होगा, मान के चलो ऐसे करके जा रही है, ये लाइन इधर आएगा। ठीक है, इसको ठीक कर लिया जाए, यहाँ पे ये लाइन थोड़ा सा ऐसे आएगा। ठीक हो गया। अब देखो बच्चा, 2 लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब तीसरा, x का वैल्यू कितना बोला गया यहाँ पे, x वैल्यू 0 है और y का 1, तो x अगर 0 है y का 1, तो मतलब ये यहाँ पाएगा। उसके बाद बोला गया यहाँ पे x1 है और y 3 है, तो x1 और y 3, तो लगभग में ये यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, लगता है पहले वाला को यहाँ पे हुआ। उसके बाद बोला गया यहाँ पे आपका x का 2 है, तो x का 2 और y का बोला गया 5, तो x का 2 और y का 5, लगभग में ये यहीं पे आएगा। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे अगर दिखाते हैं तो देखते हैं क्या इस तरीके से होता है। तो लगभग में ये वाली लाइन ऐसे करके जाएगा, इसको थोड़ा सा इस तरीके से करना पड़ेगा, इसको ऐसे करके ऐसे लेके चले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तीनों जो है कहाँ कहाँ इंटरसेक्शंस किया है, तो गौर से देखना, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तीनों एक दूसरे पे इंटरसेक्शन कर रहा है। मतलब ये ऐसे करके और ऐसे करके ट्रायंगल बना रहा है तीनों इंटरसेक्शंस में। तो बच्चा अब इस पॉइंट को अगर मान लो तुम मान लेते हो ए, इस पॉइंट्स को मान लेते हो बी, इसको मान लेते हो आप सी, तो बताओ बी के लिए यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स बन रहा है, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा था डिटरमाइन द ग्राफिकल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज। आप जैसे यहाँ पे ट्रायंगल बना तो इसके वर्टिसेज क्या होगा, जैसे बी पॉइंट पे है तो यहाँ पे ये एक्स, तो बी के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे बी के लिए, यहाँ तो 3 है ना, अगर ये इसको मैंने माना इस वर्टिसेज को बी, तो देखो यहाँ पे बी के लिए क्या बनेगा, ये एक्स कितना है 1 और वाई कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा बी वर्टिसेज के लिए। ए के लिए अगर बात कीजिएगा तो ए के देखो ये किसके लिए y, लेकिन ये क्या है, ये किसके सामने है 2 में,
तो यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए वर्टिसेस के लिए। अब यहाँ पे सी वर्टिसेस की अगर बात करें तो लगभग में यहाँ पे -2 था, ठीक है। तो यहाँ पे x जो होगा वो -2 हो जाएगा और y जो होगा y भी इसका जो है ना -2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो -2 हो जाएगा ये वर्टिसेस सी के लिए। तो यही आपको निकालना था, एक ये चीज निकालना था, एक ये चीज और एक ये चीज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको करना क्या है, इसके टेबल निकाल लेने हैं। टेबल निकालने के बाद यहाँ पे सबको आपको करना है प्रेजेंट और उसके बाद आपको चेक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ फ्रैक्शंस बिकम 1/3। देखो यहाँ पे पूरे तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमने यहाँ पे फ्रैक्शंस का ज्यादा क्वेश्चंस लिया है। अब फ्रैक्शंस बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट यहाँ पे ये न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, जैसे कि अभी 2 क्वेश्चन बना चुके हैं। न्यूमरेटर को बच्चा आप मान लो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी, लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। आप यहां पे मान लो बी एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहां पे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या मान लिया, एक्स एंड वाई मान लिया। सो फ्रैक्शंस यहां पे क्या बनेगा, फ्रैक्शंस यहां पे क्या बनेगा, तो फ्रैक्शंस आपका बन जाएगा x अपॉन वाई बनेगा। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ अब फ्रैक्शंस बिकम 1/3 कब होगा, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर आपका x है, इसमें से जब -1 करते हो डिनोमिनेटर तो वैसे ही रहेगा। तो फ्रैक्शंस बोला गया कितना हो जाएगा 1/3। ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 3x - 3 = y। इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसी को मैंने क्या किया है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मैंने क्या किया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अबाउट सेकेंड पार्ट में एंड क्या बोला गया है, इट बिकम 1/4 व्हेन 1/4 कब होगा, जब आप 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो आपका यहाँ पे फ्रैक्शंस है x/y, तो डिनोमिनेटर आपका y है, इसमें बोला गया 8 जोड़ दो, है ना। बोला गया ना यहाँ पे व्हेन 8 इज एडेड, तो 8 मैंने यहाँ पे जोड़ दिया और फ्रैक्शंस बिकम्स कितना बोला गया, तो हो जाएगा 1/4। मैंने 1/4 कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 4x = हो जाएगा यहाँ पे y + 8। इसको थोड़ा सा और लिख दिया जाए तो 4x - y = 8। ये हो जाएगा हम लोग का सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड लेके अगर चलता हूं बच्चा, देखो क्या होने वाला। अब अच्छा ये यहाँ पे y = लिखा हुआ, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना लेते। देखो y के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो नाउ यहाँ पे क्या कर लो, नाउ इक्वेशंस फर्स्ट सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट मान के सेकेंड में पुट कर रहा हूँ। देखो बच्चा 4x माइनस ये y है और ये y के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3x - 3 और यहाँ पे y, तो y = तो y के जगह पे यहाँ पे रख देते हैं 3x और रख देते हैं -3 = 8। समझ में आ गया। अब यहाँ पे 4x, ठीक है, 4x माइनस यहाँ पे 3x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 8 = हो जाएगा, सॉरी 8 नहीं होगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये माइनस है तो +3 हो जाएगा ना। अब इक्वल यहाँ पे 8, तो 4x में से 3x गया तो कितना बचेगा x, अब प्लस यहाँ पे 3 = यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो x = हो जाएगा 8 अब प्लस ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x वैल्यू हो जाएगा आपका 5। तो x का वैल्यू हो गया 5। अगर आपको निकालने हैं y, तो y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशंस में, ठीक है। सो सिंस यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, नाउ पुट, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, नाउ पुट x = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आपका 3x - 3 = y, तो आपने x वैल्यू निकालना है 5, तो यहाँ पे 3 × 5 - 3 = y, 5 3 = 15 - 3 = y। तो क्या लग रहा है बच्चा, यहाँ पे क्या निकल के आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका 15 में से अगर मान लीजिए आप 3 को माइनस करोगे तो हो जाएगा 12 = y। आपने फ्रैक्शंस क्या माना था,
फ्रैक्शंस आपने क्या माना था, x बाई वाई माना था, x अपॉन वाई, इसका मतलब ये हुआ x कितना था 5 और ये y कितना है 12, तो आपका फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा x अपॉन मतलब 5/12 हो जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चंस में बोला गया था। ठीक है, आपको दिख पा रहा है क्वेश्चंस, देखो फ्रैक्शंस टाइप बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है, इसीलिए आपको ये समझने की जरूरत है। ठीक है बच्चा, चलो अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखो, अब आगे हम लोग एज रिलेटेड क्वेश्चंस पे लिखा यहाँ पे द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो चलो पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर के एज को मान के चलते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर, इसको मान लेते हैं x ईयर। ठीक है, प्रेजेंट एज है ना, फादर को हमने मान लिया x ईयर, और वही सन के एज को मान के चलते हैं सन एज, तो सन के एज को मानते हैं y ईयर्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चंस के हिसाब से आते बच्चा, तो क्या लिखा हो यहाँ पे, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, ठीक है ना, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर, हिज फादर नहीं, फादर इज, अब फादर के एज हमने क्या माना x, ये हो जाएगा x, इज का मतलब होता है इक्वल, इक्वल 3 year मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन, तो सन के एज यहाँ पे क्या है y, तो इसका बोला गया है 3 गुना ज्यादा करना है और 3 ज्यादा कर देना है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 times अगर करते हैं तो हो जाएगा 3y। ठीक है, और बोला गया 3 ज्यादा हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यही बोला गया, ध्यान से पढ़ो, लिखा था प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो प्रेजेंट एज फादर क्या है x है, तो मैंने x लिखा। फिर बोला गया मोर देन 3 times, तो 3 times ज्यादा बोला गया ऑफ द एज ऑफ सन, तो सन का एज क्या है y है। अब इसके बोला गया 3 गुना ज्यादा कर लो और उसमें 3 और जोड़ दो, मोर देन बोला गया, इसके हिसाब से ही बनेगा। तो चलो इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशंस, एंड इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना लेंगे। आगे बोला गया 3 year हेंस, तो 3 year हेंस का मतलब ये होता है प्रेजेंट, मतलब प्लस में आ जाएगा, हेंस मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें 3 year हेंस, ठीक है 3 year हेंस, तो 3 year हेंस में फादर का जो एज होगा बच्चा, यहाँ पे फादर का जो एज होगा, फादर एज हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, और सन का एज अब होगा 3 साल के बाद, हेंस प्रेजेंट में बात कर रहा है, तो y प्लस कितना हो जाएगा 3 year हेंस, अच्छा 3 years बोला है ना, तो प्लस से 3 करेंगे तो 5 कहां से आ जाएगा, तो y प्लस यहाँ पे 3, यहाँ पे इस तरीके से बनेगा 3 year हेंस, तो 3 year हेंस का मतलब होता है x प्लस 3 हो जाएगा, मतलब फादर का एज हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 3, और सन का भी एज क्या हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब आगे समझो, द फादर एज, द फादर के एज यहाँ पे क्या लिए हैं, क्या लिए हैं x प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे x प्लस 3 ये फादर एज लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा है यहाँ पे द फादर एज विल बी 10 year मोर देन, 10 year ज्यादा है, ट्वाइस द एज ऑफ सन, सन का एज यहाँ पे मैंने क्या माना है y प्लस 3। अब इस सिचुएशन से बात करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा y प्लस 3 का बोला गया ट्वाइस कर लो, और बोला है यहाँ पे 10 year मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो सन का एज कितना है यहाँ पे y प्लस 3 है, इसका बोला गया ट्वाइस करो और 10 साल और जोड़ दो, तो मैं यहाँ पे 10 साल और जोड़ लेता हूँ। ठीक है, अब इसको देखते हैं सॉल्व करके क्या हो रहा है, x प्लस 3, ठीक है, यहाँ पे इंप्लाइड ले लेते हैं, इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 2y, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 10, तो यहाँ पे x इधर आ जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 और 6 16 हो जाएगा, और 16 में से इधर माइनस करेंगे 3 होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। आप देखो बच्चा वहां पे x इक्वल टू 3y प्लस 3 है, अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो क्या होने वाला है, नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे इक्वेशंस सेकेंड इन इक्वेशंस फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट इक्वेशंस फर्स्ट इक्वेशंस को, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करके, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन ना, इसको सब्स्टिट्यूशन वैल्यू में रखा हुआ है, x इक्वल टू लिखा है तो सब्स्टिट्यूट में ना, इसको क्या कर लेते हैं, इसको उठा के सीधा मैं ये सेकेंड इक्वेशंस पे
रख देता हूं। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 13 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मुझे किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, x के फॉर्म में लिखा था। x के जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 3y प्लस में यहाँ पे 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पे 3y में से 2y चला गया तो बचेगा y और 13, और ये प्लस 3 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3। तो y का वैल्यू कितना निकल आ जाएगा, 10। तो y किसका एज है, सन का। y किसका हमने सपोज किया था, सन का। तो सन का एज कितना हो जाएगा, 10। लेकिन अभी आपको निकालना है यहाँ पे फादर का एज। तो फादर के एज निकालने के लिए पहले तो आप x तो निकालो, ये तो y निकला ना। अब अगर x निकालते बचा तो x यहाँ पे आप क्या करो, नाउ पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन कौन सा, चलो फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, x इक्वल्स टू 3y प्लस में 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे x का x रहेगा 3 और y का आपने निकाला है 10 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3। इसका मतलब 33 ईयर्स। आप चेक कर लेना जहां से भी आपको होगा। तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा कितना, तो आपका निकल के आ जाएगा x प्लस में 33 ईयर्स। ठीक है, आ जाएगा। तो हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस ये हुआ फादर का जो एज हुआ, फादर एज जो होगा बच्चा वो हो जाएगा 33 ईयर्स। ठीक है, और सन का जो एज होगा, सन का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा, सन का एज कितना हुआ है, 10 ईयर्स। ठीक है, तो यही आपका 33 लिखा हुआ है, आप ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, चलो बच्चा यहां तक समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या करे बच्चा, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर it would have taken 4 hours less than scheduled time, and if the train were slower by 6 km per hour it would have taken 6 hours more than scheduled time. Find the length of the journey, मतलब डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक बात हम लोग यहाँ पे लेके पहले समझते हैं क्या क्या बोला गया है इस क्वेश्चन के हिसाब से। पहली बात यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ट्रेन कवर सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड यहाँ पे कहीं भी नजर पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं दिया हो, बस ये दिया हुआ है जो आप ट्रेन के स्पीड को बढ़ा देते हो तो टाइम भी उसमें क्या होता है, घट जाता है। तो बताना है यहाँ पे कितना एक्चुअल में डिस्टेंस कवर करा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन का स्पीड अगर मान लेते हैं बच्चा, यहाँ पे मान लेते हैं ये x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, टाइम टेकन ट्रेन के द्वारा, टाइम टेकन बाय ट्रेन के द्वारा जो टाइम टेकन है उसको मान लेते हैं y आवर्स। ठीक है, ट्रेन के द्वारा जो टाइम टेकन है उसको मैं मान लेता हूं y आवर्स। अब अच्छा आपको मालूम होना चाहिए जो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, होता है कि नहीं होता है। तो आप इसको ऐसे मान लो, आप सीधा सीधा क्वेश्चंस के हिसाब से आते हैं। आप बोला गया यहाँ पे इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर फास्टर, ये स्पीड है ना, तो पहले स्पीड कितना है x, उसमें अगर मान लीजिए आप यहाँ देखो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो यहाँ पे इक्वल्स टू, तो क्या निकल गया डिस्टेंस मतलब क्या x इंटू वाई। जैसे स्पीड अगर हमने माना यहाँ पे स्पीड क्या माने x और टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा t, तो वैसे हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आ ही जाएगा। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे x और y। ये भी तो कह सकते हैं जब ट्रेन का स्पीड मैंने x माना और टाइम को मैंने अगर y माना, इसका मतलब क्या हुआ x इंटू y, यही होगा। टाइम की जगह पे आपको y रखना होगा और स्पीड की जगह पे x। ये क्या निकल कर आ जाएगा, डिस्टेंस है कि नहीं है। ये किसके बराबर में होगा, डिस्टेंस के बराबर में। ये आपको क्लियर है यहाँ पे ऐसा मैंने क्यों लिखा, जो कि मैंने यहाँ पे माना है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं जो क्वेश्चन से बोला गया है, जो अगर यहाँ पे अगर स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर आप बढ़ा देते हो, तो पहले स्पीड आपका है x, उसमें बढ़ा तो 6, ठीक है ना, ये हो जाएगा स्पीड। अब फिर बोला गया टाइम यहाँ पे क्या करना है,
कम हो जा रहा है, 4 आवर लेस देन हो जाते हैं शेड्यूल टाइम। तो टाइम आपने क्या माना y, तो y माइनस हो जाएगा 4। अब ये किसके बराबर हो जाएगा x इंटू वाई, क्योंकि तो डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम किसके बराबर x इंटू वाई के बराबर, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा अगर आप रिड्यूस कर लेते हो, सिंप्लीफाई कर लेते हो, तो क्या निकल के आएगा x पहले y से मल्टीप्लाई करते हो, y को अगर x से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा xy, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6y, अब -4 को x से करते हैं तो -4x, फिर यहाँ पे आ जाएगा -24 इक्वल्स टू x और y। ठीक है, यहाँ पे इसको तो मैंने बना लिया। अब ये xy से ये xy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा तो 6y -4x इक्वल्स टू, ये माइनस में है ना, यहाँ पे ये माइनस हुआ, ठीक है, इसको मैं उस तरफ लेके जाऊं तो हो जाएगा +24। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाऊं इतना पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बनाना है। ठीक है, आप जैसे इसको अगर कॉमन लेके अगर बना दूं तो यहाँ पे कितना कॉमन ले सकते हो आप, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 3y। यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 3y माइनस 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना 2x इक्वल्स टू 24। अब इसको इससे कैंसिल कर लो तो हो जाएगा 12, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कैलकुलेशंस करना ही पड़ेगा। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। अब आगे सुनो बच्चा, आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे आपको क्या बोला गया है इस पार्ट में देखो, आगे लिखा है यहाँ पे लेस देन तो हो गया शेड्यूल टाइम इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे देखो, अब बोला गया ट्रेन को स्लो कर दिया, मतलब स्पीड अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कम। जब स्पीड यहाँ पे अगर कम हो गया है तो क्या होने वाला है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्पीड x माने है ना, तो x में से आप घटा लेते हैं। ठीक है, तो एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं x -6, क्योंकि यहाँ लिखा है स्लोअर देन हो गया है, लिखा हुआ है, और टाइम बोला गया है टू टाइम 6 आवर मोर देन, तो आपने टाइम क्या माना है y माना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोर देन y प्लस कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x इंटू वाई, ये होगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। तो वहां पे लिखा था 4 आवर लेस, तो यहाँ पे 4 आवर मैंने लेस कर दिया। आगे बोला गया पे एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर, तो मैंने स्लो कर दिया स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से, और टाइम बोला गया यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, तो मैंने y प्लस क्या कर दिया 6, क्योंकि मैंने टाइम को क्या माना है y। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो y को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा xy, y को अगर -6 से मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा -6y, फिर +6 को x से करते तो हो जाएगा +6x हो जाएगा, अब +6 को -6 के साथ करेंगे तो -36 इक्वल्स टू xy। अब ये xy से ये xy कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, इसको अगर थोड़ा सा इस तरीके से अगर लिख दिया जाए अरेंज करके, तो 6x -6y इक्वल्स टू, माइनस है उस तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 36। इसमें आप 6 कॉमन ले सकते हो, 6 अगर कॉमन लिए हैं, अगर 6 कॉमन लिए तो बनेगा x -y इक्वल्स टू बनेगा 36। अब इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे x -y इक्वल्स टू हो गया 6। ठीक है, इसको आप मान लो सेकेंड इक्वेशन। आपको क्या लगता है फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, तो ऐसा ठीक है, इसको एलिमिनेशन से चाहो तो कर सकते हो, अगर इसको ऐसे चाहे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 6, माइनस है उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +y, तो अब इसको आप मान लो सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन माना, तो अब क्या करो अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट्स क्या कर लेते हैं, इक्वेशंस, सब्स्टिट्यूट इक्वेशंस सेकेंड इन इक्वेशंस फर्स्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशंस को मैं सब्स्टिट्यूट मान लिया हूं, अब क्या करता हूं फर्स्ट वाले पे पुट कर लेता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशंस आपको नजर यहाँ पे आ ही रहा है, जो कि क्या नजर आ रहा है 6y, यहाँ पे आ जाएगा 6y, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6y -4x इक्वल्स टू कितना है 24। अब x के जगह पे तो ये तो 6y ही रहेगा, -4 x के जगह पर मैं लिखूंगा 6 + y इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो 6y -24 प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस हो जाएगा -4y इक्वल्स टू 24। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा,
हो जाएगा ना। अब देखा जाए तो 6 में से यहाँ पे 4 चला गया तो बचेगा यहाँ पे 2y, और यहाँ पे 24 ऑलरेडी है और 24 उस तरफ लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे 2y इक्वल हो जाएगा 48। इसको कटा लिया जाए तो y का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चा हो जाएगा 24। y किसको माने थे हम लोग? टाइम को। तो टाइम कितना निकल कर आ गया यहाँ पे 24 आवर्स, ये निकल कर आ गया। अब आपको निकालना है x का, ठीक है। तो x निकालने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब x का वैल्यू अगर हम लोग या तो फर्स्ट इक्वेशंस पे या तो सेकेंड इक्वेशंस पे अगर हम लोग रख देते हैं तो क्या होगा, आ जाएगा। तो पुट y इक्वल्स टू 24 इन इक्वेशंस कौन से इक्वेशन, चलो फर्स्ट पे ही पुट कर लेते हैं, फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे, तो ऐसा करते हैं सेकेंड इक्वेशंस पे ही मान लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 6 प्लस में y, तो x इक्वल हो जाएगा 6 प्लस y को हमने कितना निकाला भाई 24। इसका मतलब ये हुआ 24 जैसे अगर रखते हैं तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा 30 हो जाएगा। 24 प्लस अगर 6 करते हैं तो यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा 30, मतलब ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा आपका स्पीड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपका टाइम और स्पीड दोनों निकाल दिए ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइम और स्पीड मैंने आपको दोनों निकाल दिए। अब निकालने के बाद इस क्वेश्चंस में अब आपको क्या करना है, निकालने के लिए बोला गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चा, अब यहाँ पे अगर एक लाइन नीचे अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको ऐसे लिख दो। आप डिस्टेंस निकालना है तो चलो थोड़ा सा ऊपर कर ही लेते हैं, जब इतना हो ही गया तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे आप लिखिए डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपने निकाला 30 और टाइम निकाला आपने 24, तो 24 या 72, मतलब यहाँ पे 720 किलोमीटर आपका आंसर होगा, ठीक है, इतना होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे इस तरीके से सपोज किया, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड इक्वेशंस मैंने लिया है, सेकेंड इक्वेशन बोला गया था ऐसे करने के लिए, तो मैंने जिस तरीके से बोला था उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब लेने के बाद यहाँ पे x और y निकाल दिया, और चूंकि हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को x इंटू वाई माने थे तो x वैल्यू निकल के जो भी आया और y का उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके हिसाब से आपका ये निकल के आ चुका है, ठीक है बच्चा, आपको समझ में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लिखा यहाँ पे अ फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। दो बच्चे का एज जितना भी होगा उस एज के हिसाब से 3 टाइम्स बोला गया यहाँ पे है, ठीक है ना। तो देखो पहले सॉल्व करो, ध्यान सुनो, लेट कर लेते हैं। लेट सम ऑफ 2 चिल्ड्रेन, डायरेक्ट इसको मान कर चलते हैं, सम ऑफ 2 चिल्ड्रेन, ठीक है, एज बी एक्स ईयर, ठीक है। दोनों चिल्ड्रेन के एज को हमने यहाँ पे क्या मान के चला, एक्स ईयर। अब जैसे यहाँ पे मान के चले तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आते हैं। अब लिखा द फादर एज इज द 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। द फादर का एज, अच्छा ये तो सम ऑफ 2 चिल्ड्रेन हुआ, फादर के एज भी तो मानना पड़ेगा, तो चलो फादर के एज मान के चलते हैं। तो फादर एज को हम लोग मान लेते हैं y ईयर्स, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग y ईयर्स। फादर के एज को मैंने क्या मान लिया y, और यहाँ पे दोनों चिल्ड्रन के एज को मैंने क्या मान लिया x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, फादर एज, तो फादर के एज यहाँ पे क्या है y, चलो बोला गया है यहाँ पे y 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स तो लेंगे इज का मतलब इज हो गया, और 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे x है, इसको 3 टाइम्स कर देना है तो क्या हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आगे बोला गया यहाँ पे एंड आगे क्या बोला गया, आफ्टर 5 ईयर, अब 5 साल बाद। देखो आफ्टर अगर यहाँ पे लेते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स 2 चिल्ड्रन का एज कितना होगा,
टू चिल्ड्रन, दो चिल्ड्रन है, तो एक का अगर 5 साल हुआ तो दूसरा का कितना हो जाएगा, तो एक तो हुआ यहाँ पे टू चिल्ड्रन है तो यहाँ पे x, फिर दो है तो x प्लस 5, फिर अगेन x प्लस 5, दो को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दो चिल्ड्रन है, तो x प्लस 5 कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, ये दो चिल्ड्रन के एज कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। और साथ ही में बच्चा यहाँ पे फादर का एज की अगर बात करें तो फादर का एज भी क्या हो जाएगा, y प्लस 5, क्योंकि इस तरीके से ही है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे मान के चलता हूं फादर एज, तो फादर का एज जो होगा अब जो फादर का एज होगा वो कितना हो जाएगा, y प्लस 5 साल बोला गया है तो हो जाएगा 1 के बार होगा y प्लस 5, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे अब आते हैं फिर से अगेन यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनो। अब लिखा है आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एज, किसका, तो यहाँ भी इसका 2 टाइम्स करना है और इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 5 इक्वल्स टू 2 टाइम्स, आपको करना है प्रेजेंट ऑफ फादर निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 2x अब प्लस में हो जाएगा 20। तो यहाँ पे अगर इक्वेशंस अगर निकालो भाई तो क्या हो जाएगा 2x, ये y इधर है तो माइनस y, अभी इधर आ जाएगा 5 अब माइनस 20 तो माइनस 15 इक्वल्स टू 2x माइनस y। चलो इसको मान लेता हूं मैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसको मान के चलते हैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन, ये माइनस में है, इसको सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ y इक्वल्स टू 3x लिखा हुआ है, अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए, ठीक है, इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर देखें तो क्या निकल का आएगा, तो यहाँ पर माइनस 15 इक्वल्स टू 2x माइनस y और y इक्वल्स टू 3x लिखा हुआ है, तो माइनस 15 इक्वल्स टू 2x और यहाँ पे 3x है, y इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x। ठीक है, तो माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 15, x वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, होगा या नहीं होगा, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर उसके वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बच्चा तो x की वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है 15, तो x किसका है, सम ऑफ 2 एज जो है उसके हिसाब से। लेकिन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे फादर के एज क्या होगा, तो फादर के एज यहाँ पे क्या माने हैं, अब ये क्या लिखा है y निकालने, सिंपल सी बात है। Now put x equals to 5 in equation first, इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पे, अब इस पे क्या करते हैं पुट कर लेते हैं, और जैसे इसको पुट कर लेते हैं बच्चा देखो यहाँ पे क्या निकल के आने वाला है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ y इक्वल्स टू 3x, y है फादर के एज तो 3 इंटू हो जाएगा 15, मतलब ये 45 इयर्स हो जाएगा फादर का एज, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, यही बनेगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 7 नंबर। पहले आपको दो चिल्ड्रन को मान लेना है x, फादर के एज को मान लेना है y, और अकॉर्डिंग टू जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे बोला गया था बच्चा वैसे ही आपको क्या करना है, इसको बना लेना। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लिए होंगे पहले ही, आपको क्वेश्चन अगर देखना है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y = 7 एंड k-1 को एक्सेस दिया हुआ है, फिर बोला कि हैव इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशंस कब निकल के आता है बच्चा, इनफिनाइट सॉल्यूशंस आपका कब निकल के आएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशंस कब निकल के आता है, जब आपके पास a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और यहाँ पे c1/ क्या हो जाएगा c2, तभी निकल के आएगा। तो देखो अगर इसको कंपेयर करके निकालते हैं तो आपका a1 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2 और a2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे k-1 इक्वल्स टू b1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा, और b2 हो जाएगा आपका k+2 हो जाएगा इक्वल्स टू c, तो c हो जाएगा आपका 7, वैसे तो माइनस में चला जाएगा, अगर इस तरफ लेके आते हैं इक्वल्स टू 7 है तो इसको इस तरफ लेके आएंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन से अगर 2 वेरिएबल की बात करें जनरल फॉर्म क्या होता है ax + by + c में होता है, तो इसको c को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस आप यहाँ पर रख दो। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 3y, ये भी आ जाएगा माइनस में,
तो वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब आपको क्या करना है, जब सब एक दूसरे के बराबर में है तो 2/k-1 इक्वल्स टू, अगर चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो 7/3 के, ऐसे करके रख दो। और यहाँ पे एक बार 3/k+2 इक्वल्स टू 7/3 के, ऐसे करके रखो। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 2 यहाँ पे हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 3 2 हो जाएगा कितना, यहाँ पे 6k, और यहाँ पे हो जाएगा 7k-7, तो 6k और ये 7 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा -7k इक्वल्स टू -7। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, -k इक्वल्स टू -7, माइनस माइनस कैंसिल, तो इसका मतलब k का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 7। इसको भी अगर सॉल्व कर लिया जाए तो इतना ही होगा, जैसे देखो मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, k का वैल्यू आपका 7 ही आएगा। देखिए जब यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात अगर किया जाए तो सब एक दूसरे के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इसको भी अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा हो जाएगा यहाँ पे 9k इक्वल हो जाएगा 7k, और हो जाएगा प्लस में 14, तो 9k माइनस 7k इक्वल्स टू 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k इक्वल्स टू 14। अगर कटा देते हैं यहाँ पे तो k की वैल्यू निकल कर आ जाएगा 7। देख लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बार इसके बराबर में रखा, फिर एक बार इसके बराबर में रखा। ठीक है, तो उसके हिसाब से दोनों तरफ से अगर निकालते फिर भी k का वैल्यू कितना निकल का आया 7। इससे क्या समझ में आता है, जब भी अगर आपके पास अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है तो आपको ये कंडीशंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बोला यहाँ पे हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। तो देखो सबसे पहली बात हाफ ऑफ द नंबर, तो सबसे नंबर मान लो, लेट कर लेते हैं, लेट लार्जर नंबर, ऐसे करके लेके चलते हैं, लेट लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर को मैं मान लेता हूं, यहाँ पे स्मॉलर नंबर को मान लेता हूं y। क्यों ऐसा माने हैं, क्योंकि डिफरेंस बोला है, और डिफरेंस में लार्जर नंबर क्या होता है, लार्जर नंबर से माइनस होता है स्मॉलर नंबर, इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, सो यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बनेगा बच्चा, क्या बनेगा, तो बोला हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द बिटवीन टू नंबर इज 2 है, तो डिफरेंस करना है, तो यहाँ पे x माइनस वाई ये डिफरेंस हो गया, इसको हाफ करने के लिए बोला गया 2 से डिवाइड हो जाएगा, और बोला गया 2, तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एंड आगे क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर मैंने क्या माना x को। ठीक है, फिर बोला यहाँ पे द नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर कितना है y, इसका ट्वाइस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, और इसका बोला गया वैल्यू कितना ना चाहिए 13, तो ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। बात समझ में आया, लार्जर नंबर लिखा हुआ यहाँ पे द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या माने हो y, उसका ट्वाइस करना है तो हो जाएगा 2y, और फिर ग्रेटर नंबर यहाँ पे क्या है x, उसको जोड़ना है तो x + 2y = 13, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे कहानी समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, सीधी बात। ठीक है, सब्ट्रैक्शंस, तो सब्ट्रैक्शन इक्वेशंस अगर कहें तो फर्स्ट एंड सेकेंड्स, फर्स्ट इक्वेशंस यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 4, और फिर यहाँ पे नजर आ रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 13। अगर सब्ट्रैक्शंस कर रहे बच्चे, ये प्लस है तो ये बचेगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा माइनस, इसको कैंसिल कर लिया जाए तो बनेगा यहाँ पे -3y इक्वल टू हो जाएगा 13 में से 4 गया तो हो जाएगा -9, इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए तो y का जो वैल्यू होगा 9/3, तो y का वैल्यू कितना निकल के आ गया 3। जब यहाँ पे अगर y का वैल्यू अगर निकल के आ गया है 3, तो आपको निकालना है x का। नाउ पुट y = 3 इन इक्वेशंस फर्स्ट, ये इक्वेशंस है फर्स्ट इक्वेशंस। यहाँ पे क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो आपने यहाँ पे y का वैल्यू कितना निकाला, y का वैल्यू आपने निकाला है 3, यहाँ पे x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4, और ये माइनस में उधर चला जाएगा तो हो जाएगा +3,
तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 7 होगा कि नहीं होगा। x प्लस अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो हो जाएगा 7, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 7, तो यही होगा आपका नंबर। फाइंड द नंबर, तो नंबर कौन सा है, y इक्वल्स टू आपने क्या निकाला बच्चा, y इक्वल्स टू आपने क्या निकाला 3, तो y कौन सा नंबर है, स्मॉलर नंबर, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, अगर आपको थोड़ा सा और लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, पहले लिखो लार्जर नंबर, तो यहाँ पे लार्जर नंबर कितना हो जाएगा, तो लार्जर नंबर आपका हो जाएगा x आपने माना था तो हो जाएगा 7, और स्मॉलर नंबर बोला गया यहाँ पे, स्मॉलर नंबर कितना होगा। अच्छा देखो, आप दोनों का डिफरेंस अगर करते हो स्मॉलर और लार्जर और स्मॉलर का, तो देखना आपको यहाँ पे निकल के आएगा कितना, तो x हो गया 7, तो x मैंने किसको माना था लार्जर, और y हो जाएगा आपका 3, तो ठीक है यहाँ पे इस तरीके से हुआ। अब अलग हाफ ऑफ द डिफरेंस, अब यहाँ पे देखो 7 में से अगर 3 अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। आप 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन थोड़ा सा और छोटा कर लिया जाए, छोटा कर यहाँ पे, अरे यार ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसको अगर छोटा कर लिया जाए, गजब है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैंने बोला गया था हाफ ऑफ द डिफरेंस, अगर 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4, अब 4 को अगर 2 से डिवाइड कर लिया जाए तो कितना बचेगा 2 बचेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 7 में से 3 हो जाएगा 4, और 4 को 2 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 2, तो आपको ये मैच कर जाना, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 12, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को प्लीज आप लोग ध्यान से सुने। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट इज 12, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले यहाँ पे सपोज कर लो बच्चा, ठीक है, लेट टेंस डिजिट नंबर, ठीक है, जो टेंस जो हम मान के चलते हैं वो टेंस डिजिट को मान लेते हैं x है, ठीक है, और 1 प्लेस को या डिजिट प्लेस को मान लेंगे, 1 प्लेस ही लिख देते हैं, 1 प्लेस जो डिजिट होगा 1 प्लेस डिजिट, इसको मान के चलते हैं y। तो इस हिसाब से ओरिजिनल जो नंबर बनेगा बच्चा, ओरिजिनल जो नंबर बनेगा, मतलब लेट द नंबर भी लिख सकते थे, वो बनेगा आपका 10x प्लस में y। ऐसा क्यों, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट प्लेस पे, या तो आप यूनिट भी लिख सकते हो, वंश की जगह पे आप यूनिट भी लिख सकते हो, और यहाँ पे ये टेंस प्लेस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या बोला गया, क्वेश्चंस में क्या बोला गया, लिखा हुआ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट, तो 2 डिजिट का नंबर x और y, इसका प्रोडक्ट अगर करते हैं तो x और y इक्वल्स टू कितना बोलेगा, प्रोडक्ट होना चाहिए 12, मैंने 12 लिखा, ठीक है। एंड अब आगे आते हैं, इसको आप ऐसे रहने दो फर्स्ट इक्वेशंस, आगे देखो, when 36 is added to this नंबर हमने क्या माना 10x प्लस y, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस y में 36 ऐड कर दो, ठीक है। अब आगे बोला गया है जो when 36 is added to this the number digit interchange their places, मतलब यहाँ पे इसके इंटरचेंज प्लेसेस के हिसाब से होगा, तो 10y अब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है, देयर प्लेसेस। अब इसके हिसाब से चलो फाइंड करते हैं क्या होता है, 10x और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस x, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस y, अभी प्लस 10 है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 10y, उसके बाद यहाँ पे 36 है, उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस 36, यहाँ पे हो जाएगा 9x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 36, ठीक है। अब यहां से बच्चा, अब यहां से अगर मैं इसको लेके आता हूं इस तरफ, इसमें क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, अगर कॉमन अगर लेते हैं 9 को तो क्या बचेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 36 है, माइनस 36 है, इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए तो हो जाएगा 4, तो x माइनस वाई इक्वल्स हो जाएगा माइनस 4, ठीक है। ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 9 कॉमन ले 9 चौका 36 ऐसे होगा, इसको माना सेकेंड इक्वेशन। अब एक बात बच्चा, यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ x इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स वाई इक्वल्स टू 12, तो थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख सकते हैं, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 12 अपॉन y,
ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अगर इसको ऐसे अगर लिख दिया जाए तो फिर क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे x इक्वल टू 12/y लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं दिक्कत। अब क्या करना होगा, x के वैल्यू अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है, इसको अगर सब्स्टिट्यूट मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इस पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू -4 है। अब जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x की जगह पे क्या रख दो 12/y माइनस वाई इक्वल टू -4, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखते हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ पे 12 का 12 होगा, माइनस हो जाएगा y², इसको फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो फिर यहाँ पे इसको उस तरफ लेके मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हो जाएगा -4y। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं y² -4y, और ये प्लस में इधर आ जाएगा -12 इक्वल हो जाएगा 0। अब यहाँ पे इसको अगर फैक्टराइज करके देखें तो क्या हो जाएगा 6y इधर हो जाएगा प्लस कितना आना चाहिए 6y और 2 आना चाहिए ना। देखिए ऐसे ऐसे करना होगा ताकि आ जाना चाहिए 12 भी आना चाहिए, तो 2, तो 6 2 12 हो जाएगा और 4 भी आ जाएगा, 12y -4 इक्वल टू यहाँ पे क्या लेके चलेंगे 0, मतलब फैक्टराइज करना पड़ा। ठीक है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको फैक्टराइज करा तो देखते हैं क्या होता है, y कॉमन ले लेते हैं तो y -6, फिर यहाँ +2 कॉमन ले लिए तो y -6, ऐसे करके कुछ आएगा। अब यहाँ पे y -6 और फिर यहाँ पे y +2 ऐसे करके मैंने लिया भाई, इक्वल टू 0 है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए जब ऐसा कंडीशंस होता है तो एक बार क्या करना पड़ेगा, एक बार क्या करना होगा, एक बार करना होगा प्लस, एक बार करना होगा माइनस, इतना में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं एक और यहाँ पे ले लूं तो यहाँ बनेगा y -6 इक्वल टू 0 और इसके बाद बनेगा यहाँ पे y +2 इक्वल टू 0। देखो बच्चा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से। तो y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा +6, ठीक है, और ये y हो जाएगा यहाँ पे -2। y कितना हो जाएगा ये वाला -2। तो हम लोग को क्या करना है, इसको इग्नोर करना है, नेगेटिव वाले नंबर नहीं लेना, पॉजिटिव के साथ बात करना है। सो अब क्या करना है, जब y इक्वल टू यहाँ पे 6 है तो इसको पुट कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप क्या करो, नाउ पुट, सो की जगह पे यहाँ लिखते हैं नाउ पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन लेकर भाई, y इक्वल टू 6। चलो हम यहाँ पे फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, x निकालने के लिए 12/y, y की जगह पे कितना लिख देंगे भाई 2, 2 नहीं 6, और जैसे यहाँ पे लिखे x वैल्यू कितना निकल के आ गया 2, x का 2 निकल के आ गया। अगर आपको निकालना है नंबर तो नंबर आप यहाँ पे बच्चा सपोज क्या किए थे, नंबर आपका क्या था 10x प्लस में y, यही था ना ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर यही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो 10 और इंटू x जगह हो जाएगा 2, y की जगह हो जाएगा 6, मतलब 26 आपका नंबर होगा। आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लें, जहां भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर करना, ठीक है बच्चा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है 11 नंबर, ठीक है। चलो भाई 11 नंबर बोला गया यहाँ पे a man lent a part of his money at 10% per annum and the rest 15% per annum, ठीक है, मतलब यहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है, ठीक है ना, दिया जा रहा है इंटरेस्ट चार्ज पे। His income at the end of the year 1900, मतलब जब वो 10% पे लगा रहा है और बाकी बार रुपया 15% पे लगा रहा है तो उसको कितना इनकम हो रहा है इंटरेस्ट के तौर पे 1900 रुपया। अब आगे बोला गया इफ ही हैड इंटरचेंज, अब रेट को इंटरचेंज कर लिया गया ऑन द टू सम्स, मतलब ही वुड हैव अर्न 200 मोर, मतलब पहले जो 1900 रुपया कमा रहा था 200 रुपया और एक्स्ट्रा कमा रहा है। तो बताना ये है तो वो अमाउंट कितना लगाया था, ठीक है। तो फाइंड द अमाउंट लेंट इन बोथ केसेस, दोनों केस में इसका अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा हम आपको क्या करेंगे, सिर्फ इक्वेशंस बना के देंगे और आप लोग जो इसको कमेंट में बताना इसका आंसर कितना आ गया, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10%, अब इसको ऐसे लिखो जैसे फर्स्ट जो अमाउंट होगा, ठीक है, फर्स्ट लिखा है यहाँ पे फाइंड द अमाउंट ऑफ लेंट इन द बोथ केसेस। तो बोथ केस अगर फर्स्ट केस में अगर बात कर लें तो केस फर्स्ट में तो वैसे लेट कर लो यहाँ पे, ठीक है। लेट करने के ये क्या बोला गया, अमाउंट तो मालूम है नहीं, तो यहाँ पे अगर ऐसे सिंपल सा लिख दिया जाए जो 10% ऑफ x प्लस
15% ऑफ y, दूसरा अमाउंट हुआ, और ये दोनों मिलाकर उसको कितना मिल रहा है, 1900 का जो है ना यहाँ पे इनकम हो रहा है इंटरेस्ट चार्ज के हिसाब से। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 10/100x प्लस में 15/100 टू y इक्वल्स टू 1900, ठीक है। आप चाहो तो इसको डेसिमल में लेके जा सकते हो, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 110x ऐसे करके भी लिख सकते हो डेसिमल में, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.15 इक्वल्स टू 1900, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आप लोग को बस इक्वेशन सॉल्व करना है। एंड यहां पे बोला गया नेक्स्ट की अगर बातें करें तो लिखा यहाँ पे इफ हैड इंटरचेंज, आप जो दो सम बोला इंटरचेंज कर दिए। इंटरचेंज का मतलब क्या, जैसे पहले ले रहा था पहला पे 10 और दूसरा पे 15, आप क्या हो जाएगा, पहला पे हो जाएगा 15, मतलब अब हो जाएगा यहाँ पे 15% ऑफ x प्लस 10% ऑफ y इक्वल्स टू, अब देखो क्या बोला कि दोनों को इंटरचेंज कर 200 रुपया ज्यादा कमा रहा है, पहले 1900 रुपया था, तो 1900 रुपया में अब 200 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे तो हो जाएगा 15/100x अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 10/100 टू y इक्वल्स हो जाएगा 2100, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको इस इक्वेशन को ऐसे लिख दें 0.15x अब प्लस में यहाँ पे लिख दें 0.110 इक्वल्स टू अब कितना हो जाएगा, थोड़ा यहाँ से लिख देते हैं 0.15x प्लस में 0.110y इक्वल्स टू 2100 रुपया, ठीक है। ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। तो आप लोगों का काम है इस क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। इक्वेशन मैंने बना दिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चा, यहाँ पे दिया हुआ है 12 नंबर। देखो जो इक्वेशंस अगर बना दिए भाई तो इसका मतलब यही आपने अच्छे तरीके से सीखा हुआ है, ठीक है। बस आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से कैसे और क्यों बनेगा उसका जवाब मैं दे रहा हूं। देखो आप क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 3 years ago रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नाजमा। तो पहली बात यहाँ पे प्रेजेंट एज की बात कर रहा है ना, यहाँ पे हाउ ओल्ड आर द रश्मि एंड नाजमा नाउ। नाउ का मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लो, लेट प्रेजेंट एज किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे रश्मि, ठीक है ना। ऑफ रश्मि को मान लेते हैं यहाँ पे एज, रश्मि का जो एज है वो कितना है, तो मान लेते हैं यहाँ पे x ईयर है, ठीक है। रश्मि के एज को मैं मान लेता हूँ x ईयर। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें नाजमा है तो नाजमा का एज जो होगा नाजमा, ठीक है। तो नाजमा है, नाजमा का एज, नाजमा के एज को हम लोग मान लेते हैं y ईयर्स, ठीक है। कोई दिक्कत है, यहाँ पे नाजमा के एज को हम लोग क्या मान लिए हैं y ईयर्स, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगा। रश्मि का एज क्या है x और यहाँ पे नाजमा का एज हो गया y। अब आते हैं बच्चा क्वेश्चन के हिसाब से, आगे क्या लिखा हुआ है 3 year ago, अब 3 साल पहले। तो एगो मतलब यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऐसे लिख दें 3 year ago, 3 year ago पे अगर आते हैं 3 year ago में क्या चला जाएगा, तो चला जाएगा यहाँ पे x-3, ये हो जाएगा किसका, रश्मि का एज होगा ना। 3 साल पहले क्या हो जाएगा रश्मि का एज, x-3 हो जाएगा। और वही अगर नाजमा की अगर बात करें तो नाजमा का एज 3 साल पहले क्या हो जाएगा y-3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, चलो ठीक है। अब इसको लेके आगे क्या बोला गया है, आगे क्या बोला 3 years ago रश्मि, जो रश्मि यहाँ पे क्या है x-3, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं तो x-3 इक्वल्स टू रश्मि वाज, तो रश्मि जैसे वाज बोला तो रश्मि पहले आ जाएगा वाज, अब इक्वल्स हो जाएगा 3 टाइम्स नाजमा। तो नाजमा यहाँ पे क्या माने हैं y-3, तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे x-3 इक्वल्स टू हो जाएगा 3y माइनस हो जाएगा 9, तो यहाँ पे x-3y इक्वल्स टू -9, और ये माइनस में है उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसे इसको मैंने मान लिया तो आप क्या करो बच्चा, यहाँ पे x-3y इक्वल्स हो जाएगा 9 में से 3 गया हो जाएगा 6, इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे क्या बोला गया है, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, तो यहाँ पर आप लिखो 10 ईयर लेटर, ठीक है। तो 10 ईयर लेटर के लिए हम लोग लगाएंगे प्लस, तो अब रश्मि का जो एज हो जाएगा 10 साल बाद, वो कितना हो जाएगा, तो x प्लस हो जाएगा 10। और यहाँ पे नाजमा है, तो नाजमा का अब जो होगा एज, वो हो जाएगा आपका y प्लस 10, क्योंकि 10 साल बाद की बोला गया, ठीक है। तो रश्मि विल बी ट्वाइस, अब फिर से रश्मि बोला गया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से अगर देखा जाए, नाउ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा भाई, तो बोला गया रश्मि विल बी ट्वाइस, तो रश्मि का एज यहाँ पे अब हो जाएगा x प्लस 10, ये तो रहेगा। अब ट्वाइस बोला गया, तो 2 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा क्या, नाजमा का, तो नाजमा का हमने यहाँ पे क्या माना है, y प्लस में 10, तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y, और प्लस में कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 इधर है, 10 उधर लेके चले जाएंगे तो बचेगा 10, ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, x माइनस 3y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 6, और फिर यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 10। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस वाला माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। अब ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस y, और ये माइनस में हमने दे दिया, तब हो जाएगा -4, होगा कि नहीं होगा, ये -4 हो जाएगा। अब ये -4 हुआ, इसको कैंसिल कर लिया जाए तो y इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 4, ठीक है, y इक्वल्स टू तो हो गया 4, लेकिन ये अभी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि बोलेगा हाउ ओल्ड आर द रश्मि एंड नाजमा नाउ, प्रेजेंट के बाद पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बात तो समझ में आ गया सर जी। अब यहाँ पे अगर आपको x तो निकालना पड़ेगा, बिना x का तो होगा नहीं, तो चलो अब यहाँ पे x निकालने के लिए क्या कर लो, पुट कर लो, तो पुट कर लो, पुट y इक्वल्स टू कितना है आपका 4 इन इक्वेशन, चलो कौन सा मान लेते हैं, फर्स्ट स्टेप पुट कर लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 है फर्स्ट इक्वेशन, तो y का वैल्यू निकला है आपका यहाँ पे 4, तो यहाँ 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 6, तो x इक्वल्स टू -12 इक्वल्स टू हो जाएगा 6, तो x इक्वल्स टू 6, अब माइनस इधर के जोड़ लेंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो x वैल्यू हो जाएगा 18। अब प्रेजेंट एज पूछ रहा है बच्चा, प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो देखो प्रेजेंट एज में ये होगा, क्योंकि 10 इयर्स नाउ बोला गया, तो प्रेजेंट एज में अगर देखा जाए, प्रेजेंट एज यहाँ पे तो वैसे x 18 और फिर ये 4 आ गया, वैसे अगर इस पे वैल्यू अगर पुट किया जाए तो हो जाएगा कितना 28, और इस पे अगर रखा जाए तो दोनों का तो 28 ही नजर आ रहा है। अब एगो तो आप लोग देख लेना भाई, आंसर यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निकल के आ रहा है इस हिसाब से y, तो y देख लो यहाँ पे ये 6 दिया हुआ है, देखो गड़बड़ हुआ है, ये गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे -6 है और +3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसी वजह से आंसर जो है ना यहाँ पे मुझे लग रहा था गलत है, -9, क्योंकि इतना एज तो आना नहीं चाहिए, ठीक है ना, इसी वजह से तो -9 +3 यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, -6, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, यहाँ पे -6 हो गया। अब ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -16, इसको आप कैंसिल कर लो, तो y के वैल्यू कितना आ जाएगा, +16 में आ जाएगा, मतलब y 16। आप जैसे यहाँ पे आप यहाँ पर रखते हो, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा y, अच्छा ये तो रखना पड़ेगा -6 ही रखना पड़ेगा, लेकिन y का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे कितना 16, 4 नहीं रखना पड़ेगा, यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 16, तो आप 16, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करो x माइनस 3 इंटू 16 इक्वल्स टू -6, ठीक है, तो x माइनस हो जाएगा 48 इक्वल्स टू -6, तो x इक्वल्स टू -6, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो 48 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 42, ठीक है। x किसको माने हो, रश्मि का, इसका हो जाएगा 42, और इसका हो जाएगा आपका, फिर से आप चेक कर लो भाई कहीं गलत तो नहीं है, तो आप तो नजर नहीं आना चाहिए, ये आपको सही, ठीक है, ये आपका सही है, अब सही हुआ, वहां पे माइनस होने की वजह से गलत हो रहा था, ठीक है, ऐसा लग रहा था, ऐसा होना चाहिए। चलो अब यहां बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे बच्चा, फाइंड द वैल्यू ऑफ A and P फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा a1 बाई a2 इक्वल्स यहाँ पे हो जाएगा आपका b1 बाई b2 और यहाँ पे c1 बाय c2 इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की अगर बातें करें बहुत ज्यादा ही सॉल्यूशंस होगा, तो सब एक दूसरे के इक्वल होता है, बात सही, ठीक है। अब इसका कोएफिशिएंट की बात करें, डायरेक्टर लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर लिख देते हैं 2, फिर a2 हो जाएगा आपका a मतलब अल्फा है, ये अल्फा और बीटा है, चलो a ही मान के चलते हैं, इक्वल्स टू b हो जाएगा 3 और b2 हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा में चल रहा है भाई, एक जगह अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा लेके चलना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू c, तो c की जगह हो जाएगा -7 अब आएगा -2। आप कंपेयर कर लेना, यहाँ पे इस तरीके से कंपेयर करना होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है ax प्लस by अब प्लस में क्या होता है c इक्वल्स टू 0, इसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा ये, b हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल्स में इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक दोनों से इक्वेशन जब इक्वल में है, ये है, इसको ऐसे आप लिख सकते हो 2 बाय अल्फा इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, तो 7 बाय यहाँ पे हो जाएगा 2 होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 2 हो जाएगा 4 इक्वल्स हो जाएगा 7 अल्फा। अब यहाँ पर 4 बाई कितना हो जाएगा 7 अल्फा का वैल्यू, ऐसे करके उसी तरीके से हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3 बाय अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 3 दूना 6 और यहाँ पर हो जाएगा 7 अल्फा प्लस में हो जाएगा 7 बीटा। लेकिन यहाँ पे आप लोग को मालूम होना चाहिए 7 इंटू अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना निकालना है 4/7, इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए तो बचेगा 7 बीटा बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा आपका कितना हो जाएगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते ही आते, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो 6 इक्वल्स टू 4 ये कैंसिल हो चुका है, प्लस में आ जाएगा 7 बीटा है तो उधर चला गया तो बचेगा 2, इधर बचेगा 7 बीटा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/7, ये हो जाएगा बीटा का आंसर। ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, वैसे अल्फा और बीटा ही बोला गया था, मिसप्रिंट यहाँ पर लग सकता है, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पता करना, यहाँ पे ए एंड पी लिखा हुआ था, ये गलत लिखा हुआ था, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको जो लीनियर इक्वेशंस का जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है वो सारे के सारे बराबर होते हैं। तो एक बार क्या करना होगा बच्चे, यहाँ पे आपको एक बार करना होगा, एक बार इसके बराबर कर लेना, एक बार इसके बराबर कर लेना, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हिंट करूंगा और आपको सॉल्व खुद से करना है। देखो हिंट क्या करना है, जब भी अगर आप ऐसा क्वेश्चन रहे ना, देखिएगा इसको क्रॉस करके ऐसे में देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है ना, तो इस टाइप के इक्वेशंस को आपको क्या करना होगा, एक बार ऐड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 49x प्लस में 51y इक्वल्स टू 499 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पे 51x प्लस में 49y इक्वल्स टू कितना है 501 है, इसको एक बार कर लो यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे तो हो जाएगा ये 9 1 10 5 4 9 और 1 10, 100x यहाँ पे हो जा रहा है, इसको भी जोड़ेंगे तो 100y हो जाएगा, इसको अगर जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। इसमें से अगर आप 100 अगर कॉमन लेते हो तो क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000, इसको इससे अगर गायब करते हो बच्चा तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 को इससे काटेंगे तो हो जाएगा 10। तो अब इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक बार मैंने यहाँ पे क्या किया ऐड, अब यहाँ पे करो एक बार सब्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर से वही इक्वेशन होगा 49x प्लस 51y इक्वल्स टू 499, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा फिर 51x, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 49y इक्वल्स टू हो जाएगा 501। इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को अब कर लेना होगा सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। जब भी अगर ऐसे क्वेश्चंस मिले कितना भी नंबर से, तो एक बार ऐड करो, तो मैंने ऐड किया तो ये इक्वेशन निकल के आया, इस इक्वेशन क्या हो गया छोटा, फिर एक बार घटाओ, घटाने पे हो जाएगा यहाँ पे -2x हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में हो जाएगी, माइनस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप 2 कॉमन लेते हो बच्चा तो क्या बनेगा, -x प्लस में y इक्वल्स टू -2, इसको इससे आप कैंसिल कर लो तो -x प्लस y
इक्वल्स टू ये 1 बचेगा, मतलब -1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ अब देखो, अब क्या करो, नाउ ऐड, अब ऐड कर लो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो अभी फर्स्ट और सेकेंड माने हैं। तो -x + y = -1 और यहाँ पे हो जाएगा x + y = 10। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2y = कितना बचेगा, ऐड करने पे कोई गलती तो नहीं हुआ है, 51 - 49 तो +2 ही बचेगा, क्योंकि इस तरह के सब्ट्रैक्शंस होगा। इसमें भी अगर बातें करें तो वही निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे x2 कॉमन ही है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 9 तो y का जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 9/2। ठीक है, ये y और y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और तो ऐसा कुछ तो है नेगेटिव में, है नेगेटिव में। तो ये 9/2 निकल के आ गया y का। बाकी आप डेसिमल ले सकते हो। वही अगर x का निकालना है तो चलो हम यहीं पर रफली समझा देते हैं इसी इक्वेशंस पे। अगर x निकालना है तो y खाली यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9/2 = 10। तो यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 9 हो जाएगा 2। इसको आप सॉल्व कर लो तो 20 माइनस 9/2, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 11/2। आप देख लेना कितना आंसर आ रहा है। लेकिन जब भी इस टाइप के अगर क्वेश्चंस हो तो आपको एक बार ऐड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, इससे 2 इक्वेशन आपको निकल के आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चंस यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शंस करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर इक्वेशंस अगर गलत हुआ, जैसे 499 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 501 तो -2, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर यहाँ 51 माइनस 49 तो ये +2 है, 49 माइनस 51 तो -2, तो 2 कॉमन लिए तो x बचेगा। तो ठीक है, बिल्कुल यही नजर आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन हो गया 14th नंबर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। करना क्या होगा बच्चा, इसमें भी पहले ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है 2x + 3y = 11। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2x - 4y = लिखा है -24। तो ये हुआ आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हुआ आपका सेकेंड इक्वेशन। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बस रफली समझा रहा हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा प्लस, प्लस में ये माइनस है तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा ना। तो ये हो जाएगा कैंसिल, सब्ट्रैक्शन करने से 4 + 3 कितना हो जाएगा, तो 5y हो जाएगा। अब ये प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा 35, 24 और 11 कितना हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव समझा जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे कैंसिल करते तो y का वैल्यू निकल कर आ जा रहा है 7। नाउ पुट y = 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, 2x प्लस यहाँ पे 3y = 11। यहाँ पे हो जाएगा 2x तो निकालना ही है, प्लस 3 और यहाँ पे y का वैल्यू कितना निकालना है, 7, तो 7 रखना पड़ेगा = 11। चलो अभी इतना ही पे बन ही जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं 2x प्लस, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 = कितना है 11। तो यहाँ पे अब क्या करो बच्चा, 2x = 11, ये प्लस में है, इधर हो जाएगा -21, तो 2x = हो जाएगा -10, है ना। इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए तो x का वैल्यू हो जाएगा -5। तो x का -5 और y का आपको नजर आ रहा है 7। आपको किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पे y = देखो आपको निकालना है यहाँ पे m का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड y, तो y निकालना है, वहां पे क्या लिखा है y = mx, अब प्लस में क्या लिखा हुआ है 3, तो y का वैल्यू आपने कितना निकाला 7, तो यहाँ पर रखो 7। m x वैल्यू कितना निकाला -5, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा -5m प्लस में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7। आप इधर देखो 7 माइनस ये कितना हो जाएगा भाई 7, 5, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि 11 हुआ, अब प्लस 21 तो -21, 10 11 चला गया यहाँ पे तो बचेगा 10, कट गया यहाँ पे तो -5, तो -5 यहाँ पे रखे, कोई नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो माइनस ये हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा = -5m। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना, तो +4, तो 4 = -5m।
तो यहाँ पे m का जो वैल्यू नजर आ रहा है मुझे -4/5। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गलती है, एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस में अगर गलती हुआ तो गलत होबे करेगा। अब यहाँ पे 7 रखे तो 7 3 21, 2x इक्वेशन आपको क्या नजर आ रहा है, -24 है, ठीक है, -24। तो यहाँ पे 2x + 3y, 2x + 3y = 11, फिर यहाँ पे 2x - 4y = 24। तो ये घटा दिए तो प्लस माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ये माइनस है तो प्लस, तो 4 3 हो जाएगा 7 और 24 1 25 और 2 1 3 35 हो गया, ठीक है, कटा दिए, यहाँ पे हो गया 7। अब y की वैल्यू जो 7 है अगर हम पुट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे, तो यहाँ पे 2x है प्लस 3, तो 7 3 हो जाएगा 21, 21 और 11 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पे 21 नजर आ रहा है, तो नजर आ रहा है तो भाई तो उसको उस तरफ कर लिए तो -10 तो है, ठीक तो है। अब mx, तो m का वैल्यू तो निकालना है, x का तो मैंने यहाँ पे निकाला 11 - 21, 11 - 21 तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है, इसको इस तरफ लेकर आए, डिवाइड किए तो यहाँ -5 हो गया। अब y इक्वल लिखा हुआ mx + 3, तो y की जगह मैंने रखा 7 क्योंकि 7 निकाले थे। उसके बाद यहाँ पे m x -5, तो -5 इसको मल्टीप्लाई -5 हो जाएगा, अब प्लस में 3 है तो +3 हो जाएगा, -5 m + 3 है, इस तरफ लेके आएंगे 7 और 3 गया तो 4 -5। देखो भाई इतना मेरा आंसर आ रहा है, आप लोग कमेंट करना यहाँ पे कहाँ पे गलती हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये 15 जो क्वेश्चन था आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।